मुझे वो बॉक्स नहीं खोलना चाहिए था। ना इसलिए कि यह गलत था, बल्कि इसलिए कि एक बार जब मैंने इसे खोला तो जो कुछ पड़ा वो कभी भला ना सका। 10 साल हो गए थे। 10 साल से वो लापता थी। और आज मैंने इसकी डायरी पाई। छपी हुई थी, अटारी की लकड़ी के नीचे टेप की गई। हर सफ़ा एक ऐसा राज बता रहा था जो इसने कभी नहीं बताया था। और उनमें से एक, सब कुछ बदल गया। ये इसकी कहानी है। और शायद मेरी भी। सीन का गायब होना। हम 17 साल के थे जब वो गायब हुई। लेना वो लड़की नहीं थी जो अचानक चली जाए। वो जादू जैसी थी, तजस्सुस से भरी हुई, हमेशा नोट छोड़ जाती थी। खिड़की पर स्टिकी नोट, काफी कप पर ड्राइंग। मगर इस रात कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी। मुझे आज भी याद है, बारिश हो रही थी। इसकी खिड़की खिली हुई थी, फोन चार्ज पर लगा हुआ, और उसकी पसंदीदा किताब सफ़ा 143 पर खिली थी। वो बस चली गई थी। कोई निशान नहीं, कोई जिदोजहद नहीं, कोई खत भी नहीं। हमारा छोटा सा शहर हल कर रह गया। और मैंने सवालात करना छोड़ दिए। बॉक्स। कल मैं अपने वालिदैन को पुराने घर से सामान निकालने में मदद दे रहा था तो अटारी में गया। फर्श की एक लकड़ी अजीब लग रही थी। जब मैंने इसे हटाया तो एक पुराना टिन बॉक्स मिला, कपड़े में लिपटा हुआ। अंदर लेना की एक पोलोराइड तस्वीर, साहिल पर एक लॉकेट जो हम समझे थे खो गया है, और उसकी डायरी। ये आम डायरी नहीं थी। ये इस साल से शुरू होती है जिस साल वो गायब हुई। हर लफ्ज़ एक पजल का टुकड़ा था। कुछ सफ़े ऐसे लगते थे जैसे आंसू से भीगे हों। और फिर बात गंभीर होती गई। डायरी के इंकिशाफात। सफ़ा दर सफ़ा लेना ने किसी उदवाचर का जिक्र किया था। शुरू में मैंने समझा शायद कोई फिक्शनल किरदार है, मगर फिर इसने लिखा, वो अब स्कूल के बाद मेरा पीछा करता है। एक ही गाड़ी, एक ही गाना, हमेशा इतने फासले पर होता है कि किसी और को नजर ना आए। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। इसने हमें कभी नहीं बताया, ना मुझे ना किसी को। डायरी में वो सब नोट करती रही, तारीखें, जगहें, कार का नंबर प्लेट। वो कुछ साबित करना चाहती थी। एक सफ़ा था जिसने मेरा दिल दहला दिया। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो ये हादसा नहीं होगा। ये इसने 11 मार्च को लिखा था। वो 13 मार्च को गायब हुई थी। आखिरी सफ़ा। मैं इसे पलटना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने पलटा। मैं के बन जा रही हूँ, अकेली। मुझे जवाब चाहिए। अगर मैं आधी रात तक वापस ना आई तो सच बता देना। किसी को तो बताना है। आखिर में एक दिल बनाया हुआ था, हमेशा की तरह। मैंने कभी इस केबन के बारे में नहीं सुना था, लेकिन मुझे याद आया बचपन में हम एक छोटी सी झोंपड़ी बनाते थे जिसे हम कहते थे दुनिया का आखिरी कोना। क्या वही केबन है? मुझे इसे ढूंढना था। तलाश। मैं फजर से पहले ही निकल पड़ा। जंगल वैसे ही था, खामोश, पुरअसरार, बचपन की चीखों और हंसी की गूंज वाला। घंटों के बाद मैंने इसे ढूंढ लिया। फटी पुरानी लकड़ी जिसमें बेलें लिपटी हुई थीं। अंदर दाखिल हुआ में ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। पहले कुछ नजर नहीं आया, मगर फिर लकड़ी की दीवार पर कुछ खुदाई देखी। इब्तिदाई हुरूफ, तारीखें, और एक लफ्ज़ बार बार लिखा गया था, भागो। मेरा दिल डूब गया। एक पैनल के पीछे एक और टिन बॉक्स मिला। अंदर एक यूएसबी, एक कागज़ पर लिखा एक जुमला, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं अब भी कोशिश कर रही हूँ। मैंने यूएसबी कंप्यूटर में लगाया। स्क्रीन सियाह हो गई। फिर एक वीडियो चली। वो लेना थी, बड़ी हो चुकी थी, थकी हुई, मगर जिंदा। वो कैमरे में देखकर बोली, मुझे नहीं पता मैं कब से भाग रही हूँ। मैं गायब नहीं हुई, मैं बच निकली। वो जान गए कि मैं जान चुकी हूँ। वो सबको देख रहे हैं। अगर तुमने ये पाया तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। खामोशी। फिर
एक और फाइल खुद चल पड़ी। एक आवाज़, भागो। अब मेरे पास एक इंतखाब है, पुलिस के पास जाऊं, सच को सामने लाऊं, आ लेना की बनाई हुई राह पर चिल लो, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई, अभी नहीं, और शायद वो अब भी कहीं इंतज़ार कर रही है। अगर आपके पास मौका हो कि आप किसी लापता अजीज़ का सच जान सके, तो क्या आप वो कदम उठाएंगे, चाहे सब कुछ दांव पर लग जाए? कमेंट्स में बताएं, क्योंकि शायद ये सिर्फ शुरुआत है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला बाब, सब कुछ बदल सकता है।